पुराने वक्तों की बात है। एक बड़ा सा शहर था जिसके किनारे पर छोटे छोटे कच्चे मकान आबाद थे। उन्हीं में एक कच्चा सा घर था जिसमें बेवा औरत नसीमा रहती थी। शौहर को गुजरे कई बरस हो चुके थे, कोई औलाद न थी और जिंदगी तन्हाई में कट रही थी। मगर हैरत की बात यह थी कि लोग फिर भी अक्सर उसके पास आते, कोई मशवरा लेने, कोई दुआएं सुनने, कोई बस दिल का बोझ हल्का करने। नसीमा के सब्र और दानाई ने इसे सबकी अम्मा नसीमा बना दिया था। नसीमा के पास एक छोटी सी लकड़ी की डिबिया थी, पुरानी और घसी हुई, मगर वो उसे बहुत संभाल कर रखती। शौहर ने मरने से पहले ये डिबिया इसके हवाले की थी। इसमें दौलत नहीं थी बल्कि चंद पुरानी चीजें, कुछ कागज और यादगारें थीं। मगर गांव और बाजार में चर्चा कुछ और था। लोग कहते थे, अम्मा नसीमा की डिबिया में बड़ा खजाना छुपा है। ये चर्चा आहिस्ता आहिस्ता पूरे इलाके में फैल गया। इसी शहर में 3 मशहूर लोग रहते थे जिन्हें सब 3 ठगबाज कहते थे। ये थे बशर, लुकमा और फहीम। उनका काम ही दूसरों को धोखा देना था। कभी झूठा सौदा, कभी नकली वादे, कभी कम तोल कर बेचना। लोग उनसे डरते भी थे और बचने की कोशिश भी करते थे। एक दिन तीनों आपस में बैठे गप्पे मार रहे थे। बाजार के शोर के बीच बशर ने कहकहा लगाया, भाइयों, सुना है इस बेवा नसीमा के पास एक डिबिया है। कहते हैं इसमें खजाना है। लुकमा ने आंखों में लालच की चमक पैदा करते हुए कहा, हां, कई बार लोगों ने यह किस्सा सुनाया है। वो डिबिया जरूर कुछ खास है, वरना एक बूढ़ी औरत क्यों दिन रात उसे सीने से लगाकर रखेगी। फहीम ने दांत निकालते हुए कहा, चलो फिर, वो खजाना हमारा होगा। ये औरत अकेली है, इसे काबू करना मुश्किल नहीं। पहले बातों में उलझाती हैं, फिर डिबिया छीन लेते हैं। तीनों की आंखों में लालच और मंसूबा झलकने लगा। शाम के वक्त वो नसीमा के दरवाजे पर पहुंचे। कच्चा सा मकान, सहन में मिट्टी का फर्श और एक कोने में छोटी सी चिराग की लो जल रही थी। नसीमा दरवाजा खोलकर मुस्कुराई। आओ बेटा, खैर हो। बशर आगे बढ़कर बोला, अम्मा नसीमा, हम बाजार के मुसाफिर हैं, सोचा तेरे पास बैठें, थोड़ी दुआएं ले। नसीमा ने उन्हें बिठाया और पानी का प्याला दिया। वो सब बैठ गए। कुछ देर के बाद लुकमा ने बात छेड़ी, अम्मा, हमने एक बात सुनी है। कहते हैं तेरे पास एक डिबिया है, बड़ी खास डिबिया। इसमें कुछ कीमती चीज है, क्या यह सच है? नसीमा लम्हे भर को खामोश रही, फिर आहिस्ता बोली, हां, डिबिया है, मगर वो खजाना नहीं, एक यादगार है। फहीम ने मसनूई हंसी हंसी, अम्मा, हमें मत बहका। यादगार इतनी कीमती नहीं होती कि तो उसे छुपा छुपा कर रखे। जरूर उसमें कुछ है, हमें दिखा दे। नसीमा ने उनकी आंखों में लालच साफ देख लिया। इसके चेहरे पर मुस्कुराहट रही लेकिन लहजा सख्त हो गया। बेटो, डिबिया किसी दौलत की नहीं, मगर हां, उसका राज हर एक के बस की बात नहीं। बशर ने मीठी आवाज में कहा, हम तेरे अपने हैं, तेरे बेटे जैसे। हमें पराया क्यों समझती है? कल हम फिर आएंगे तो हमें डिबिया दिखा देना। नसीमा ने देर तक उन्हें देखा, फिर आहिस्ता कहा, आ जाना, लेकिन याद रखना, हर चीज देखने के लिए साफ नीयत चाहिए। तीनों ने एक दूसरे को आंखों ही आंखों में देखा और हंसने लगे। उनके दिलों में एक ही बात गूंज रही थी, कल वो डिबिया हमारी होगी और उसके साथ हमारा नसीब भी बदल जाएगा। नसीमा ने चिराग की लो ऊंची की और दरवाजा बंद करते हुए दिल ही दिल में दुआ की, ए अल्लाह, अगर उनके दिल में लालच है तो कल उन पर हकीकत जाहिर कर देना। सहन में सन्नाटा छा गया और यूं रात उनके मंसूबे और नसीमा की दुआ के दरमियान खामोशी से डूब गई। अगली सुबह शहर के बाजार में रौनक अपने उरूज पर थी। दुकानदार आवाजें लगा रहे थे,
बच्चे खेल रहे थे और लोग खरीदो फरोख्त में मसरूफ थे। मगर इन सब के बीच तीनों ठगबाजों के दिल सिर्फ एक बात पर लगे थे, नसीमा की डिबिया। बशर ने लुकमा और फहीम को एक तरफ खींचा और सरगोशी में कहा, आज वो दिन है, आज हमें इस डिबिया का राज मिलेगा। नसीमा के भरोसे को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करना है, बस जरा नरमी और चालाकी दिखाना होगी। लुकमा ने मक्कार हंसी हंसकर कहा, हमने कितने लोगों को बेवकूफ बनाया है, एक बेवा औरत किया चीज है। देख लेना, शाम तक हम अमीर होंगे। शाम ढलते ही वो नसीमा के मकान के दरवाजे पर पहुंचे। दस्तक दी गई तो अंदर से नसीमा की मानूस आवाज आई। कौन है? बशर ने नरमी से कहा, अम्मा नसीमा, हम हैं, कल तो ने कहा था आज आना। नसीमा ने दरवाजा खोला। इसके चेहरे पर सुकून और आंखों में अजीब सी गहराई थी। आ गए तुम? चिल्लू, अंदर आ जाओ। वो सहन में बैठ गए। चिराग जल रहा था, कमरे में हल्की सी रोशनी फैली हुई थी। कुछ लम्हे खामोशी छाई रही। फिर नसीमा अंदर गई और चंद लम्हों बाद हाथ में वो पुराना लकड़ी का डब्बा ले आई। डिबिया पुरानी थी, किनारों पर खराशें और ऊपर एक जंग आलूद सा ताला लगा हुआ था। नसीमा ने इसे सहन के बीच में रखा और खामोशी से एक तरफ बैठ गई। तीनों की आंखों में चमक दौड़ गई। फहीम बेसब्री से आगे बढ़ा और कहने लगा, यही है ना अम्मा? इसी में खजाना छुपा है। नसीमा ने धीरे से जवाब दिया, यही है, मगर याद रखो, इस डिबिया को खोलना आसान नहीं। जो नियत साफ होगी वही हकीकत देख पाएगा। लुकमा ने कहकहा लगाया, अम्मा, हमें नसीहतें मत दे। हम जानते हैं इसमें सोना चांदी है, बस ताला खिलने दे। नसीमा ने गहरी सांस ली और आसमान की तरफ नजर उठाई। मैंने खबरदार कर दिया है, अब जो कुछ होगा वो तुम्हारी अपनी नियत के मुताबिक होगा। ये कहकर इसने अपनी मुट्ठी से एक पुरानी चाबी निकाली। तीनों आगे को झुके। चिराग की लो लरजने लगी जैसे हुआ ने एकदम झोंका मारा हो। नसीमा ने ताले में चाबी डाली। ताला चरचुराते हुए खुल गया। अब फिजा में एक अजीब सा बोझ उतर आया था। खामोशी इतनी गहरी थी कि दिल की धड़कनें सुनाई देने लगीं। बशर ने आहिस्ता कहा, खोलो अम्मा, ढक्कन खोलो। नसीमा ने इन तीनों को देखा, फिर आहिस्ता आहिस्ता डिबिया का ढक्कन उठाने लगी। चर्च चर्च, लकड़ी की आवाज गूंजी। तीनों ने सांस रोक लिया। डिबिया जरा सी खोली, लेकिन उसके अंदर का मंजर अभी धुंधला था। नसीमा ने ढक्कन आधा खोलकर अचानक हाथ रोक लिया। रुको, इसकी आवाज गूंजी। ये आखिरी मौका है। अगर दिल में लालच है तो अब पीछे हट जा, क्योंकि जो इस डिबिया में झांकेगा वो अपनी असल हकीकत देखेगा। तीनों ने एक दूसरे को देखा, फिर कहकहा लगाया। फहीम ने कहा, हम डरने वाले नहीं। खोल दे अम्मा, खोल दे। नसीमा ने आंखें बंद करके दुआ की और डिबिया का ढक्कन पूरी तरह खोल दिया। चिराग की लो एकदम तेज हो गई। सहन में एक अजीब सा सुकूत छा गया। डिबिया खोल चुकी थी, मगर अंदर का राज अभी सबकी निगाहों से पोशीदा था। तीनों झुकने लगे। तजस्सुस और लालच के मारे उनके हाथ कांप रहे थे। डिबिया खोली गई। सहन में चिराग की रोशनी फैल रही थी और फिजा में एक अजीब सा सुकूत छा गया था। बशर, लुकमा और फहीम झक कर अंदर देखने लगे। उनके दिलों की धड़कनें तेज थीं। हर एक को यकीन था कि सोना चांदी के ढेर दिखाई देगा, लेकिन अगले ही लम्हे उनके चेहरे बदलने लगे। बशर ने चीख मारी, ये क्या है? अंदर सोना चांदी नहीं था, बल्कि पुराने पीले कागजात, कुछ पुराने खतूत और एक छोटी सी डायरी रखी थी। सबसे ऊपर लिखी तहरीर वाज़े थी, ये मेरी जिंदगी की कमाई है, ईमानदारी और सब्र। ये नसीमा के मरहूम शौहर के अल्फाज थे।
इस डायरी में लिखा था कि इसने जिंदगी भर ईमानदारी से मजदूरी की, कभी किसी का हक नहीं मारा और यही उसकी असल दौलत है। बशर के हाथ लरजने लगे, लुकमा की आंखें फैल गईं, फहीम के होंठ कपकपा गए। वो तीनों एक दूसरे को देखने लगे जैसे उनके ख्वाब टूटकर जमीन पर गिर गए हों। इसी वक्त नसीमा की आवाज गूंजी, मैंने कहा था ये डिबिया खजाने की नहीं बल्कि हकीकत की है। ये मेरे शौहर की अमानत है जो मुझे याद दिलाती है कि सच्चाई और सब्र सबसे बड़ी दौलत है। इतने में गांव के चंद लोग भी शोर सुनकर वहां पहुंच गए। उन्होंने देखा कि तीनों ठगबाज जमीन पर गिरे पड़े हैं और उनके चेहरे पर हवाइयां उड़ रही हैं। गांव वाले चीखने लगे, यही हैं वो जो हमें हमेशा लूटते रहे हैं, अब इनका भांडा फूट गया। लोगों ने उनकी तरफ गुस्से से देखा। ठगबाज शर्मिंदगी के मारे कांपने लगे। लुकमा बमुश्किल बोला, हमें मुआफ कर दो, हमें लगा खजाना है, हमें लालच ने अंधा कर दिया था। नसीमा ने सख्त लहजे में कहा, लालच हमेशा इंसान को अंधा करता है। तुम्हें दौलत नहीं मिली, तुम्हें अपनी हकीकत मिली है। याद रखो, सच्चाई से बड़ा कोई खजाना नहीं। गांव वाले तीनों को जलील करके वहां से भगा देते हैं। उनके चेहरे सियाह हो चुके थे, इज्जत खाक में मिल गई थी। नसीमा ने आसमान की तरफ हाथ उठाए और कहा, ए रब, तो सच्चाई की लाज रखता है और लालच करने वालों को उनके अंजाम तक पहुंचाता है। चराग की लो मध्यम हो गई, फिजा में सुकून उतर आया। नसीमा के चेहरे पर इत्मीनान था कि उसकी अमानत आज फिर महफूज रही। इस किस्से से हमें यह सबक मिलता है कि लालच इंसान को बर्बाद कर देता है। सच्चाई, सब्र और ईमानदारी ही असल खजाना है जो कभी खत्म नहीं होता। नाजरीन, उम्मीद है आपको यह किस्सा पसंद आया होगा। अगर आप मजीद ऐसे ही सबक आमोज और दिलचस्प किस्से सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल इकूज ऑफ विजडम को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज।